नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो। और आज तारीख हो जाता है, कितना तारीख है आज? 25 जून 2025। हम लोग जो है 25 जून 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर बातचीत करेंगे और डिस्कस करेंगे। और पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में इंटरनेशनल डे ऑफ वोमेन इन डिप्लोमेसी। और यह दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह दिवस जो है प्रतिवर्ष आपको 24 जून को मनाया जाता है। और इसका हिंदी क्या होता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ वोमेन इन डिप्लोमेसी का हिंदी होता है आपको कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष आपको मनाते हुए दिखाई पड़ता है 24 जून को मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा एक तरह से इसको मान्यता दिया गया है? तो मान्यता आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है? तो 2022 में दिया गया है। और यह क्यों मनाते हैं? तो मनाते इसलिए है कि कूटनीति के क्षेत्र में जो है महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित और मान्यता दी जा सके। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोगों का जो समाज है किस प्रकार का समाज है? पुरुष प्रधान समाज है। और इसको जो है एक तरह से कह सकता है कि थोड़ा सा महिलाओं को भी मान्यता देने के लिए, कूटनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो है इस तरह से इंटरनेशनल डे ऑफ वोमेन इन डिप्लोमेसी दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल जो मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेसी, यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष जो है 24 जून को मनाया जाता है। और किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कह सकते हैं कि 2022 से जो है इसको मान्यता मिला है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या है देख ही लेते हैं। और अगला प्रश्न हम लोग के सामने में है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो हम लोग के जो रक्षा मंत्री हैं, भारतीय जो रक्षा मंत्री है कौन है? तो राजनाथ सिंह है। और राजनाथ सिंह जो है आपको एक देश की यात्रा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। कौन से देश की यात्रा करते हुए दिखाई पड़ेंगे? तो आपको चीन की यात्रा दिखाई पड़ेंगे। और चीन के कौन सा शहर कह सकते हैं? तो किंगदाओ गए हैं। और क्यों गए हैं? तो क्यों इसलिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर जो है आपको एससीओ का जो रक्षा मंत्री, जितने भी एससीओ के जो संगठन के सदस्य के देश हैं और जो रक्षा कह सकते हैं कि इसके जो रक्षा मंत्री, किसके? एससीओ के जो सभी सदस्य देश हैं उसके जो रक्षा मंत्री हैं। और उसका बैठक कहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ रहा है? आपको चीन में होते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए जो है हम लोग के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जो है आपको चीन के किंगदाओ में शुरू होने वाले संघाई सहयोग संगठन, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं एससीओ बोलते हैं, 2 दिवसीय सम्मेलन में आप कह सकते हैं कि आपको आतंकवाद को रोकने के प्रयासों को बढ़ाने के उद्देश्य से कहां जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? आपको किंगदाओ चीन जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो चीन के कह सकते हैं कि पूर्वी सादोंग प्रांत के जो है बंदरगाह शहर में कह सकते हैं कि किंगदाओ की ये यात्रा कर रहे हैं। तो किंगदाओ कहां पर है यदि बात करते हैं चीन में? तो चीन के पूर्वी सादोंग प्रांत में आपको देखने को मिलता है। और नाम आता है चीन का, तो चीन के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। तो चीन के जो कह सकते हैं कि हम लोगों को आपको राजधानी बात करते हैं कि चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी क्या है? सभी को आपको मालूम होना चाहिए कि चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ पर? तो शी जिनपिंग है। और यदि बात करते हैं मुद्रा की, तो मुद्रा क्या यहाँ पर चलती है? तो मुद्रा चलती है रेनमिन भी चलती है। आधिकारिक मुद्रा की यदि बात करते हैं तो आधिकारिक मुद्रा क्या है? आपको रेनमिन भी है। यदि बात करते हैं यहाँ पर, पहले आप लोगों को याद होना चाहिए कि पहले आप लोग पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे? युआन पढ़ते होंगे। तो युआन अब जो है इसकी आधिकारिक मुद्रा नहीं है। तो आधिकारिक मुद्रा जो है चीन की क्या है? अब आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए रेन मिन भी है। और हम लोगों के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह आपको कहां पर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? चीन जा रहे हैं, है ना? चीन जा चुके हैं। उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा है क्या यहाँ पर? एससीओ का आपको बैठक होते हुए रक्षा मंत्रियों को बैठक हो रहा है। और एक बात और आपको यहाँ पर बता देते हैं कि हम लोगों का जो पाकिस्तान के साथ जो आपको बताए थे कि सिंदूर, क्या बताए थे? सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था, तो सिंदूर ऑपरेशन के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर आपको पाकिस्तान के भी रक्षा मंत्री और हम लोगों के रक्षा मंत्री एक मंच पर आपको बैठते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पर दोनों रक्षा मंत्री, दोनों देशों के रक्षा मंत्री एक साथ बैठते हैं। और इसी वजह से जो है रक्षा मंत्री कौन सा विषय उठाएंगे? तो आतंकवाद का विषय उठाएंगे, है ना? कि आतंकवाद को एक तरह से क्या करना है? कमी करना है। तो इस पे जो प्रेशर कर सकते हैं कि प्रेशर किस पर रहेगा? तो पाकिस्तान पर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और ये प्रश्न जो है आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा जब आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो। तो आपको रेलवे के एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलता होगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता कह सकते हैं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से कौन सी नई पहल शुरू की गई है? तो और नई पहल जो शुरू किया गया है उसका क्या नाम है? नाव्या नाम है। क्या नाम है? तो आपको नाव्या नाम है। और नाव्या जो है किसके द्वारा कर सकता है कि और कहां से इसका स्टार्ट किया गया है? तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम लोग।
तो प्रधानमंत्री के कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री विकसित भारत, और विकसित भारत हम लोगों का कब होने की एक तरह से योजना है, तो आपको 2047, तो एट द रेट 2047 के विजन के तहत जो कह सकते हैं कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर जो है कह सकते हैं कि हाल ही में खास करके 24 जून कह सकते हैं कि कल के ही दिन जो है उत्तर प्रदेश के किस जिला में, तो उत्तर प्रदेश में आपको एक जिला का नाम आपको बताते हैं कि सोनभद्र। कौन सा जिला नाम है, तो सोनभद्र। तो सोनभद्र में कह सकते हैं कि आपको किशोरियों के कौशल विकास के लिए दोनों मंत्रालयों की संयुक्त पायलट पहल नाव्या को क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। कह सकते हैं कि यहाँ पर से स्टार्ट किया गया, कहां से, आपको सोनभद्र से। तो सोनभद्र आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से मिलता हुआ एक जिला दिखाई पड़ रहा है, सोनभद्र, है ना। और नाव्या क्या है, तो नाव्या में कितने वर्ष की उम्र की महिलाओं को कह सकते हैं या लड़कियों को शामिल किया जाएगा, कितने वर्ष के किशोर लिखा हुआ है, तो कितने वर्ष की किशोरियों को शामिल किया जाएगा। आइए नाव्या के बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं। तो नाव्या जो है क्या है, यह एक पायलट पहल कर सकते हैं या पायलट योजना कर सकते हैं कि पायलट पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है, यह उम्र याद रखिएगा 16 से 18 वर्ष। कितना उम्र यहां पर निर्धारित किया गया है, तो 16 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को कक्षा 10 की न्यूनतम योग्यता के साथ मुख्य रूप से कह सकते हैं कि गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। यहाँ पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा खास करके 16 से 18 वर्ष की, खास करके जो लड़की है उनको, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। और ये कितने राज्यों में ये पहल चलाया जाएगा, तो ये 19 राज्यों में कह सकते हैं कि आकांक्षित जिले के तहत कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों के जिले भी इसमें शामिल हैं। तो 19 राज्यों में ये पहल चलाने की योजना है। तो आपको ध्यान रखना है कि नाव्या क्या है, नाव्या के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इसके साथ जो है आपको एक टैग लाइन भी याद रखना है। नाव्या का टैग लाइन क्या है, कौशल जो बदल दे आपकी जिंदगी। क्या है, कौशल जो बदल दे जिंदगी, वही है नाव्या, है ना। तो इसका एक टैग लाइन है और टैग लाइन ये याद रखिएगा, कौशल जो बदल दे जिंदगी वही है नाव्या। ये किसका टैग लाइन है, तो नाव्या का ये टैग लाइन है ना। और इसका स्टार्ट कहां से किया गया है, तो इसका स्टार्ट जो है आपको क्या गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से, तो उत्तर प्रदेश के आपको सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से। चलिए बात करते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मध्य पूर्व में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा कौन सा है, और ये क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, किस लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आइए बात करते हैं। तो इसका नाम है अल उदीद एयर बेस, और ये कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको कतर में देखने को मिलेगा। और नाम किस, देखिए है देश कतर, और यहां पर सैन्य अड्डा किसका है, आपको अमेरिकी सेना का सैन्य अड्डा है। और अमेरिकी सेना का जब सैन्य अड्डा है, क्यों ये चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आपको बता चुके हैं, कल के प्रश्न में भी आपको दिए थे कि मान के चलिए कि दो देशों में हाल में युद्ध चल रहा है। कौन कौन देशों में युद्ध चल रहा है आपको, तो अमेरिका तो कल बीच में कूदते हुए आपको प्रश्न दिए थे, आपको इजराइल और कौन से देश में, ईरान में, है ना। इजराइल और ईरान में आपको बताए थे कि युद्ध चल रहा है, और इसमें आपको कल बताया था कि कौन बीच में कूद गया, तो बीच में कूदते हुए आपको दिखाई पड़ा था कौन, अमेरिका। और अमेरिका जो कह सकता है कि ईरान के 3 शहर को कह सकता है कि एक तरह से परमाणु ठिकानों पर क्या कहता है, हमला करता है। कौन शहर से, नतान्स, फोर्दो, और उसके बाद आपको इस्फहान शहर पर। इसके बारे में मैंने आपको कल प्रश्न में विस्तार से बताया था। आइए आज क्या है, जब अमेरिका इस तरह से हमला करता है तो इस तरह से ईरान भी क्या करेगा, इसका जवाबी कार्रवाई देगा। तो ईरान जो कह सकता है कि अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों का बदला लेने की शुरुआत कर दी है। और बदला जो लिया है, कहां पर लिया है, यह जो कह सकते हैं कि कतर पर क्या है, किसका सैन्य अड्डा है, अमेरिका का सैन्य अड्डा है। और यहीं पर एक तरह से कह सकते हैं कि किसके द्वारा हमला किया गया है, तो आपको ईरान के द्वारा मिसाइल दागा गया है, ठीक है। तो आपको जो अमेरिका का जो एक तरह से दिखाई पड़ रहा है अल उदीद एयरबेस दिखाई पड़ रहा है, जिसपे मान के चलिए कतर देश का है, लेकिन सैन्य अड्डा है, आपको बार बार बोल रहे हैं अमेरिका का सैन्य अड्डा है। तो जब अमेरिका एक तरह से बीच में कूदा है, तो अमेरिका पर तो एक तरह से हमला ये नहीं कर सकता है ना। ईरान यहां से बहुत दूर हो जाएगा। आइए मैप पर देख लेते हैं कि ईरान आपको दिखाई पड़ता है, कहां पर दिखाई पड़ता है, तो ईरान का जो मैप आपको दिखाई पड़ता है देख लीजिए, है ना। ये जो आपको देश दिखाई पड़ रहा है ना, कह सकते हैं कि आपको जो यहाँ पर पश्चिम पूर्व में कह सकते हैं, यहाँ पर जो आपको पश्चिम में कह सकते हैं कि पश्चिम में आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको ईरान दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ से यहीं से आपको दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है आपको, यहाँ पर बगल में क्या दिखाई पड़ रहा है, कतर दिखाई पड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है ना। कतर है, ईरान है, यहाँ पर ईरान पर अटैक करना, ईरान जो कह सकता है कि ईरान जो अटैक किया है कहां पर, तो आपको कतर पर अटैक किया गया। यहां से एक तरह से कह सकता है कि आपको अमेरिका तो बहुत दूरी है, तो अमेरिका पर अटैक नहीं करता है, लेकिन इसका सैन्य अड्डा पर तो अटैक कर सकता है। तो कतर पर अटैक किया गया, किसके द्वारा, ईरान के द्वारा। और युद्ध किसके किसके बीच में चल रहा है, ईरान और कहां पर, आपको इस कॉर्नर में आपको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, आपको इजराइल दिखाई पड़ेगा। तो आपको जो है विशेष रूप से जानकारी मिलेगी, कहां पर मिलेगी, आपको जो ज्योग्राफी देखिएगा तो ज्योग्राफी वाले मैप में दिखाई पड़ेगा, लेकिन हम करंट अफेयर्स में आपको शॉर्ट में बात करके निकलते हैं ना। चलिए बात करते हैं आगे, पहले प्रश्न पर बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्या है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में खबरों में रहा है चियोस द्वीप। कौन सा द्वीप है, चियोस द्वीप है ना।
और इस प्रकार का जो द्वीप आपको देखने को मिलता है करंट अफेयर्स में ही देखने को मिलता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़िएगा, ज्योग्राफी वाले टीचर आपको इस तरह का द्वीप नहीं पढ़ाएंगे, तो ध्यान रखिएगा ये द्वीप क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। चियोस द्वीप पर हुआ ऐसा हुआ, सबसे पहले ये जान लीजिएगा किस देश में स्थित है ना। आपको प्रश्न भी यही पूछा जा सकता है कि चियोस द्वीप जो है आपको किस देश में आपको देखने को मिलता है या किस द्वीप में स्थित है। ये कहां पर देखने को मिलता है आपको ग्रीस देश में देखने को मिलता है। और ग्रीस में मान के चलिए यदि बात करते हैं कि ग्रीस में आपको किस सागर में ये देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको एक एजियन सागर है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि इसका पहले ग्रीस का पहले क्या नाम हुआ करता था, यूनान, और यूनान के कह सकते हैं या ग्रीस के बगल में आपको दिखाई पड़ेगा कौन सा, भूमध्य सागर का एक हिस्सा है एजियन सागर दिखाई पड़ेगा। और एशियन द्वीप में ही आपको दिखाई पड़ेगा क्या दिखाई पड़ेगा, आपको एजियन सागर में ही दिखाई पड़ेगा क्या दिखाई पड़ेगा, चियोस द्वीप दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर होता है क्या होता है कि जंगल में आग लग जाता है ना, क्या लग जाता है, तो जंगल में एक बहुत बड़ा आग लग जाता है और इसके आसपास में मान चलिए कि जो बुझाने के लिए 100 से अधिक अग्निशामक कर्मी कह सकते हैं कि और पानी गिराने वाले हेलीकॉप्टर और विमानों की सहायता यहाँ पर लिया गया है। तो एक तरह से ये क्या है, करंट अफेयर्स का विषय है और करंट अफेयर्स में ये चर्चा का विषय बना हुआ है चियोस द्वीप। तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि चियोस किस देश का ये हिस्सा है ना, तो ये किस देश का इस पर अधिकार है, तो अधिकार आपको ग्रीस का दिखाई पड़ेगा। और नाम आता है ग्रीस का, तो ग्रीस की राजधानी क्या है, ग्रीस की राजधानी आप लोगों को पता है कि एथेंस है। और यदि बात करते हैं कि यहाँ पर मुद्रा का, तो यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, तो आपको यहाँ पर चलती है मुद्रा, आपको कौन सा, यूरो मुद्रा चलती हुई है। आइए एक झलक देख लेते हैं, एक चित्र देख लेते हैं कहाँ का, आपको जो ग्रीस का कह सकते हैं चियोस द्वीप का देख लेते हैं। और चियोस द्वीप में आपको दिखाई पड़ता है, देखिए ये जो जंगल दिखाई पड़ता है, यहाँ आसपास में आपको कुछ बस्ती भी दिखाई पड़ रही है और बस्ती के आसपास में ही जंगल है। और जंगल पर यदि मान के चलिए यहाँ पर यदि काबू नहीं पाया जाएगा, यदि काबू नहीं किया जाएगा तो क्या ये बस्ती रहेगा, तो बस्ती पर मान के चलिए एक तरह से प्रभावित हो जाएगा इस जगह इस क्षेत्र में। तो इस तरह से इस आग को जल्द से जल्द बुझाने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए हेलीकॉप्टर सबका भी सहायता लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि चियोस द्वीप कहाँ पर है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई है। तो आपको जो है कल भी प्रश्न किए थे इस प्रकार का और आज भी फिर से कर रहे हैं कि एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर होने वाला है, तो यह थाईलैंड में होने वाला है। थाईलैंड में होने वाला क्या, ये कर किया जा चुका है, ठीक है। ये चैंपियनशिप कह सकते हैं कि कहां पर इसका आयोजन किया गया है, तो थाईलैंड में किया गया है ना। हाल ही में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया है, तो यह थाईलैंड में किया गया है। और यहां पर जो भारत के द्वारा कुल कितना पदक जीता गया है, तो 27 पदक जीता गया। कितना पदक, 27 पदक जीता गया है। और यह आयोजन जो है आपको 17 से 22 जून के बीच में होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और इसमें 27 पदक में कह सकते हैं कि 4 क्या जीतता है, 4 स्वर्ण है, 10 क्या है आपको रजत पदक है, जबकि 13 क्या है, कांस्य पदक है। और नाम आता है, किसका नाम आता है, थाईलैंड का। तो थाईलैंड के बारे में जल्दी से बता दें, थाईलैंड की राजधानी क्या है, थाईलैंड की राजधानी आपको बैंकॉक है। क्या है थाईलैंड की राजधानी, बैंकॉक है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, थाई बहत चलती है। और प्रधानमंत्री यहाँ तो आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि कितने बार आपको इसके विस्तार से बताया है, चित्र के साथ बताया है ना, याद होनी चाहिए है ना। जो आपको वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को खास करके बातचीत कर रहे हैं कि क्या, पेंटोगट्टन सिनावात्रा किसके बारे में बात कर रहा है, थाईलैंड की प्रधानमंत्री। तो थाईलैंड की प्रधानमंत्री, ये आप लोगों को जो आज पहली बार देख रहे हैं वीडियो, उसके बारे में बता देते हैं कि आपको जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री दिखाई पड़ रही है, पेंटोगट्टन सिनावात्रा। तो पेंटोगट्टन सिनावात्रा सबसे कम उम्र की, अभी जो यदि बात करते हैं पूरे विश्व की कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको पेंटोगट्टन सिनावात्रा है। जो किस देश की है, रहने वाली है, तो आपको थाईलैंड की रहने वाली है ना। मात्र 37 वर्ष की है और 37 वर्ष के अवस्था कह सकते हैं कि स्थिति में ही आपको प्रधानमंत्री बनी है, किसका, थाईलैंड का। तो आपको ध्यान रखना है ना, कि कहां पर आपको पैरा कह सकते हैं कि ये जो बैडमिंटन वाले खिलाड़ी हैं सभी कोई जीते हैं, जो जो अवार्ड जीते हैं सभी कोई भाग लेते हैं, लेकिन सभी तो जीतते नहीं है। कुल मिला के 27 पदक जीता गया है भारत के द्वारा, है ना। तो आपको सभी के बारे में विस्तार से बता चुके हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, आइए देख लेते हैं जल्दी से। तो अगला प्रश्न है हाल ही में, और ये प्रश्न इस तरह का जो प्रश्न है आपको कितने बार करवा चुके हैं, कितने बार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का 2 प्रश्न आपको करवा चुके हैं। क्या प्रश्न करवा चुके हैं, आइए देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय राज्य ने पूर्ण साक्षरता, ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो कि पूर्ण साक्षरता की घोषणा की है, तो कौन सा राज्य, आपको त्रिपुरा, है ना। क्या प्रश्न करवाए हैं, आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहला जो प्रश्न करवाए हैं इस जगह से कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि पूर्ण साक्षर हुआ है ना। तो सबसे पहला राज्य कौन सा है, मिजोरम। सबसे पहला राज्य कौन सा है, मिजोरम। यदि आपके दिमाग में चल रहा है कौन सा केरल राज्य चल रहा है, तो आपको करंट अफेयर्स से आपको दिमाग से निकालना होगा। पूर्ण साक्षर होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, आपको कौन सा है, आपको मिजोरम है। जबकि आपको यदि सेकंड यदि बात करें कि दूसरा राज्य कौन सा है, तो दूसरा आपको कौन सा है, गोवा है। कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, चलिए मिजोरम लिखा हुआ है, तो मिजोरम आपको दिखाई पड़ गया। और दूसरा राज्य कौन सा, गोवा है।
और तीसरे राज्य की यदि बात करते हैं तो तीसरा राज्य किसका है? मिजोरम का है। यदि 2011 के डाटा के अनुसार से पूछे कि 2011 के डाटा के अनुसार से मान लीजिए कि साक्षरता में सबसे नंबर 1 पर कौन है, वो परसेंटेज के हिसाब से यदि बात करते हैं कि नंबर 1 पर कौन है, तो यहां पर आपको केरल बनते हुए आंसर आएगा। ठीक है ना, यहां पर आंसर क्या होगा? केरल होगा। लेकिन यदि करंट अफेयर्स के अनुसार से पूछेगा कि हाल ही में मान लीजिए कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है कि जो कि पूर्ण साक्षर हुआ है, तो पूर्ण साक्षर में आपको 3 राज्य का नाम लेना है। पूर्ण साक्षरता में कौन सा राज्य का नाम लेना है? तो सबसे पहला नाम जो आपको लेना है कौन सा? मिजोरम का नाम लेना है ना। प्रथम स्थान पर मिजोरम, दूसरे स्थान पर कौन सा? गोवा, और तीसरा स्थान पर आपको बनते हुए दिखाई पड़ रहा है त्रिपुरा देखने को मिल रहा है तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना कि प्रथम स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर। तो ये तीनों क्या है? पूर्ण साक्षर राज्य है। किसी का नाम आ सकता है आपको ऑप्शन में, जैसे ही नाम आता है त्रिपुरा का, त्रिपुरा के बारे में जल्दी से बता दें। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी आपको अगरतला है। और यहाँ की यदि बात करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन है, तो कौन है मुख्यमंत्री? तो डॉक्टर मानिक शाह है। और राज्यपाल की यदि बात करते हैं तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू है। और लोकसभा की यदि बात करते हैं तो लोकसभा कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। और राज्यसभा की यदि बात करते हैं राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? आपको 1 सीटें हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न आपको जो दिखाई पड़ रहा है बिहार से संबंधित दिखाई पड़ रहा है ना। किस राज्य से? तो बिहार से। किस राज्य सरकार ने कह सकता है कि जुलाई 2025 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कह सकता है कि 700 रुपए प्रति माह की वृद्धि की है? तो 700 रुपए प्रति माह की वृद्धि की है किस राज्य के द्वारा? अपना बिहार के द्वारा, है ना। और ये जब बिहार के द्वारा मान के वृद्धि किया गया तो किनको किनको फायदा होगा? तो फायदा जो कह सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को, विधवाओं को और विकलांग व्यक्तियों के लिए कह सकता है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो इन लोगों को मिलता था, इनमें आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है? आपको 700 की वृद्धि दिखाई पड़ रहा है ना। यदि 700 की वृद्धि होते हुए दिखाई पड़ रहा है तो पहले इन लोगों को कितना मिलता था? तो पहले इन लोगों को मिलता था मात्र 400 रुपया मिलता था। ठीक है, और 700 को क्या किया गया है? वृद्धि किया गया है। और 700 का जब वृद्धि किया गया है तो आपको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा? कुल अमाउंट कितना? तो आपको 1100 रुपया। तो अब जो है इन लोगों को कह सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वरिष्ठ नागरिकों को, विधवाओं को और विकलांगों को 1100 रुपया आपको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, है ना। तो ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि बिहार में क्या है, आने वाले दिनों में चुनाव है। और जब चुनाव है तो इस प्रकार का कुछ ना कुछ घोषणा आपको होते हुए दिखाई पड़ेगा और प्रश्न आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जैसे ही प्रश्न बनेगा तो आपके लिए क्या बन जाता है? इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण बन जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग बातचीत करते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर खेल से संबंधित है कि सेना देशों में कह सकते हैं कि आपको 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो सेना मतलब समझ रहे हैं क्या है? आइए बात करते हैं कि सेना क्या होता है। सेना का फुल फॉर्म होता है, एस फोर क्या होता है? साउथ अफ्रीका होता है। ई फोर क्या होता है? इंग्लैंड होता है। एन फोर क्या होता है? आपको न्यूजीलैंड होता है। और ए फोर क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है। आगे आपको लिखा हुआ है एस फोर क्या लिखा हुआ है? साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका लिखा हुआ है। ई फोर क्या लिखा हुआ है? इंग्लैंड लिखा हुआ है। एन फोर क्या लिखा हुआ है? न्यूजीलैंड लिखा हुआ है। और ए फोर क्या लिखा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। और इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सेना बोलते हैं। ये लड़ने वाला सेना नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। ये सेना आपको फुल फॉर्म, ये खेल में इसका प्रयोग किया जाता है कि सेना का प्रयोग किया जाता है। और इसमें कह सकता है 150 टेस्ट विकेट लेने वाले इन जो आपको 4 देश दिखाई पड़ रहा है, इन चारों देशों में कह सकता है 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं कि मान के चलिए जसप्रीत बुमराह के बारे में। तो आपको एशियाई तेज गेंदबाज बनकर कह सकते हैं कि एक तरह से उभरे हुए हैं। और केवल 87 पारियों में कह सकते हैं कि 210 से अधिक टेस्ट विकेट लिए हैं। तो 210 से अधिक टेस्ट विकेट लिए तो 150 तो कह सकते हैं यही 4 देश में ले लिए हैं, है ना। और 14 बार ये क्या कर चुके हैं? तो 5 बार से कह सकते हैं कि 14 बार कह सकते हैं 5 विकेट से अधिक लिए हैं। क्या लिए हैं? तो 5 विकेट से अधिक लिए हैं। ये जो आपको डाटा दे रहे हैं, ये जो आपको मैच जो कल जो कह सकते हैं कि वैसे तो भारत इसमें क्या हो जाता है? हार जाता है ना। तो भारत तो पराजित हो गया है। कल का जो मैच हुआ है वहां तक का ये डाटा दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इससे पहले मान के चलिए कि नाम आता था जहीर खान का, अनिल कुंबले का और कपिल देव का, तो इन लोगों को ये पीछे छोड़ देते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि इंडिया का सबसे, इंडिया क्या कह सकते हैं कि विश्व का कह सकते हैं कि आपको सबसे नंबर 1 गेंदबाज आपको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा? जसप्रीत बुमराह ही दिखाई पड़ेंगे। और ये जो आप तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, ये लड़का तो सभी कोई जानते हैं कि मान चलिए कि ये जसप्रीत बुमराह का तस्वीर है ना। जो लड़की वीडियो देख रही है उनके लिए यदि बात करते हैं तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जो है, जो भी मान चलिए कि खासकर गर्ल्स का डेट है, आप लोग नहीं देखते हैं मैच, तुम नहीं देखते हैं, तो आप लोगों से प्रश्न आप लोगों का देखते हैं कि बार बार गलत होता है। तो आप लोगों का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। और अगला प्रश्न भी खेल से संबंधित है। और खेल से संबंधित है, आपको यही टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट से जब हो रहा है तो कुछ ना कुछ प्रश्न बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या प्रश्न बना है टेस्ट से? आइए फिर से आपको प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है। हाल ही में टेस्ट मैच में कह सकते हैं, तो आपको हाल ही में टेस्ट मैच में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर, बात कर रहे हैं विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है? तो कौन बने हैं? ऋषभ पंत बने हैं।
तो ऐसा कह सकते हैं कि पहली बार कह सकते हैं कि भारत के द्वारा किया गया है कि जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है ऋषभ पंत, जो कि दोनों पारियों में, टेस्ट में कितना पारी होता है, 2 पारी होता है, और दोनों में ये क्या लगाते हैं, आपको शतक लगाते हैं, है ना। पहली पारी में कह सकते हैं कि 134 रन की पारी ये खेलते हैं, दूसरी पारी में आपको 118 रन की पारी ये खेलते हैं। तो आपको दोनों पारियों में क्या लगाते हैं, आपको शतक लाते हैं। और ये टेस्ट मैच आपको कहां पर ये हो रहा है, तो आपको ये जो पहला जो टेस्ट मैच हुआ था कहां पर, हेडिंगले में हुआ था, है ना। तो हेडिंगले में ये टेस्ट मैच हुआ था, लेकिन यहाँ पर भारत क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, अगला टेस्ट देखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और नाम देखिए ऋषभ पंत का, और ऋषभ पंत आपको बता चुके हैं कि मान चलिए कि दोहरा एक पारी में कह सकते हैं कि नहीं, एक पारी नहीं कह सकते, क्या लगाए हैं आपको, एक ही मैच में कह सकते हैं कि एक मैच में दोनों पारियों में कह सकते हैं आपको क्या लगाए हैं, आपको शतक लगाए हैं। और इस तरह से कह सकते हैं कि आपको एक और खिलाड़ी का नाम लेना है ना। एक और खिलाड़ी का, यदि पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में ये क्या है, आपको दूसरे खिलाड़ी है, भारत का पहला है, जबकि पूरे विश्व की यदि बात करते हैं तो पूरे विश्व में दूसरा है। इसका मतलब है कि ऐसा पहला कोई खिलाड़ी कर चुके हैं, तो वो खिलाड़ी का क्या नाम है, तो उस खिलाड़ी का नाम है एंडी फ्लावर, है ना। आप लोग तो मैच नहीं देखे होंगे एंडी फ्लावर का, तो एंडी फ्लावर जो है 2001 जब मानसिक सौरव गांगुली सब खेलते थे उस वक्त के ये खिलाड़ी हुआ करते हैं ना। तो आपको एंडी फ्लावर का नाम आपको याद रखना है। जिम्बाब्वे की ये खिलाड़ी है ना। तो जिम्बाब्वे के विकेट कीपर बल्लेबाज हुआ करते थे एंडी फ्लावर। अभी कोच आपको दिखाई पड़ेंगे, किसी ना किसी टीम का कोच है एंडी फ्लावर। चलिए, तो एक बार तस्वीर सभी को, वैसे तो सभी को मालूम होना चाहिए कि ये ऋषभ पंत का है। और ऋषभ पंत क्या करते हैं, आपको कह सकते हैं कि एक ही मैच में दोनों पारियों में क्या लगाते हैं, शतक लगाते हैं। तो भारत की तरफ से कह सकते हैं कि पहला ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज है कि जो कि कह सकते हैं कि दोनों पारियों में शतक लगाए हैं। चलिए हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। और रिवीजन जो है आपको बार बार कहते हैं कि रिवीजन करना है। तो रिवीजन आपको जनवरी से करवा रहे हैं। कब से करवा रहे हैं, जनवरी से। मान के चलिए कि जनवरी किसी दिन आपको फरवरी का, कभी आपको कह सकते हैं कि मार्च का, इस तरह से करवाते, बीच बीच में करवाते रहे। 10 से 12 क्वेश्चन का करवा रहे हैं रिवीजन। तो आइए देख लेते हैं आज का जो रिवीजन है, खास करके जो है जनवरी मंथ का, है ना। किस मंथ का है आपको, तो आज का जो रिवीजन है आपको जनवरी मंथ का है। तो क्या है, जनवरी मंथ से कुछ कुछ प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है। और आजकल जो है परीक्षा चल रहा है, विशेष प्रकार किसी न किसी का परीक्षा चल रहा है, तो रिवीजन इसलिए बार बार करवा रहे हैं। जैसे संतोष ट्रॉफी 2024-25 की यदि बात करते हैं, ये किसके द्वारा जीता गया है, तो पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया है। यहां पर एक लाइन में बात करेंगे, वर्ल्ड ईयर में बात करेंगे, है ना। हाल ही में क्या कह सकते हैं कि किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 कह सकते हैं, यहाँ घोषणा क्या दिया जा चुका है, तो दिया जा चुका है, किसको दिया जा चुका है, तो मनु भाकर को, डी गुकेश को, हरमनप्रीत को, और उसके बाद प्रवीण कुमार को। ये बहुत बार प्रश्न आ भी चुका है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये जनवरी का है, तो जनवरी का है इसलिए मान चलिए यहाँ पर घोषणा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हाल ही में कह सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसको दिया गया है 2024 का, तो मनु भाकर को, डी गुकेश को। और ये हरमनप्रीत क्या है, हरमनप्रीत ये सिंह है ना। ये हॉकी के कप्तान है, ये कौर वाला नहीं है, क्रिकेट वाला नहीं है। तो हरमनप्रीत ये सिंह है, हॉकी के कप्तान है। उसके बाद प्रवीण कुमार को। उसके बाद यदि बात करते हैं कि साल 2050 का पहला शतक, ऐसा आप मान के चलिए कि 2025 में से कौन खिलाड़ी है जो कि पहला शतक मारे हैं, तो पहला शतक यदि लगाने वाले खिलाड़ी है वो कौन है, कुशल परेरा है। बात करते हैं कि वर्ल्ड, ये सभी खेल से संबंधित है। जो आपको जनवरी के मंथ का जो कह सकते हैं कि खेल हुआ था उससे संबंधित जो प्रश्न बना था वो प्रश्न लिए हैं। आपको वर्ल्ड बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप का कह सकते हैं कि टाइटल संयुक्त रूप से किसने जीती है, तो मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोम आपको नियाची के द्वारा जीता गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का कह सकते हैं कि मसाल को क्या नाम दिया गया था, तो इसका नाम जो दिया गया था तेजस्वी नाम दिया गया था, है ना। ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो ये आपको अनाहत के द्वारा। अनाहत सिंह के बारे में आपको बहुत बार प्रश्न दे चुके हैं, है ना। और अनाहत कौन सा खेल से संबंधित है, तो स्क्वैश खेल से संबंधित है। यदि बात करते हैं कि 15वें लक्ष्य कप में 10 मीटर में एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतने का कह सकते हैं किसके द्वारा जीता गया, तो ये आपको किरण जाधव के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा, आपको किरण जाधव के द्वारा। कुछ प्रश्न और आइए रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आपको यदि भूल गए होंगे तो आपको याद आ जाएगा। जैसे बात कर लेते हैं कि मार्टिन गुप्तिल आपको जस्ट पूछा जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या कर चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं। और यदि पूछे कि मार्टिन गुप्तिल किस देश के खिलाड़ी हैं, तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में बांग्लादेश के किस खिलाड़ी कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है, ये तमीम इकबाल। ये भी आपको जनवरी मंथ में ही संन्यास ले लेते हैं। वनडे में यदि बात करते हैं, वनडे में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बन गए, तो ये जनवरी मंथ में ही बन चुकी थी। कौन बन चुकी थी, स्मृति मंधाना। तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि वनडे में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली आपको महिला क्रिकेटर कौन है, तो स्मृति मंधाना। पहला खो खो विश्व कप इस बार खेला गया था भारत में, इसका आयोजन किया गया था, और तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। वैसे तो ये आयोजन हो चुका है, जनवरी में ही था। और ये किसके द्वारा जीता गया, तो अपने देश भारत के द्वारा ही। विजेता भी कौन था, भारत ही था, ठीक है। इसमें पुरुष वर्ग में भी, उसके बाद महिला वर्ग में भी, है ना। खो खो में दोनों वर्गों में भारत के द्वारा ही जीता गया, और आयोजन भी भारत में, और भारत में कहां पर, तो नई दिल्ली में। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ कह सकता है कि वनडे में सर्वोच्च
स्कोर बनाया था, तो आपको याद होना चाहिए किस देश के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ। कितना रन बनाई थी, तो 418 रन, है ना। तो 418 रन वनडे में आपको बनाते हुए दिखाई देगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के द्वारा, आपको 50 ओवर वाला में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। तो यहां तक हम लोग आज रिवीजन वाला रखते हैं प्रश्न, और हम लोग जल्दी से देख लेते हैं आप लोगों को कल क्या प्रश्न पूछे थे, वो प्रश्न का आपको जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत लड़का जो है कमेंट बॉक्स में जवाब दिए हैं, आप लोग जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आंसर इसका क्या बन रहा है, हाल ही में डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, तो इसका सही आंसर आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्या बन रहा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। क्या बन रहा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। और अधिकांश छात्रों ने जिन्होंने आंसर दिए हैं उनसे बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आंसर नहीं दे रहे हैं कृपया आंसर देने की कोशिश कीजिए। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर जब तक नहीं देते हैं तब तक यदि आप इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको दिया हुआ है या आपके बारे में जो लिखा है यदि आप जानते हैं तो उसके बारे में क्या करना है, आपको लिखने की कोशिश करना है ना, तो आपको लंबे दिनों तक याद रहेगा। चलिए आज का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जल्दी से आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न क्या है, तो आज का प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 कह सकते हैं कि लॉन्च किया है, तो किस राज्य के द्वारा, तो इसका प्रश्न आपको देना है, कहां पर जवाब देना है इसका, जल्दी से आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। चलिए तो आप लोग हम रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, है ना। आपको वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। आपको यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ना। चैनल को यदि आप नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे होगा कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।